नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और इस बात की हमारी गारंटी रहेगी, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे वो लगभग सही साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपका फायदा हो सके और आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। ठीक है जी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं जिनसे आपका मुनाफा हो सके और आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। ठीक है जी। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गोल्ड के भाव हर रोज चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही दालों के रेट भी दाल की थोक बाजार में हर रोज चेंज होते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर रोज ये भी बताया जाता है कि शॉर्ट टर्म में यानी कि कल क्या होगा, चने में कल क्या भाव खुलेंगे, मूंग में कल क्या भाव खुलेंगे, मसूर में कल क्या भाव खुलेंगे, कल की रिपोर्ट, शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलेगी। वो हमारी प्रीमियम सर्विस में आती है। ठीक है। वहां पे आपको बताया जाएगा कि कल चने में 100 बढ़ेंगे या कल चने में 100 घटेंगे या कल चना स्टेबल खुलेगा। इस तरह की रिपोर्ट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। साथ ही आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी, पूरे दिन की दाल बाजार की जो भी अपडेट रहेगी, जो भी नई चीज होगी, जो भी चीज कुछ भी लगा लीजिए उस चीज से, सब कुछ आपको अपडेट एकदम रखा जाएगा। साथ ही आपको वहाँ पे दिल्ली की 25 से 30 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट मिलेगी। इंडिया की मेन स्टेट्स के दालों के भाव और कच्चे माल के भी, तैयार माल के भी भाव मिलेंगे। और साथ ही वहाँ पे आपको मक्का के, चीनी के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के, तिल के तेल के, बासमती चावल के, परमल चावल के, ये सारे भी रेट मिलेंगे। सरसों के तेल के भाव भी मिलेंगे। ये सारी एडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी और गेहूं के भी भाव वहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और वहाँ पे हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हाजिर हैं। पर्सनली आप हमसे कभी बात कर सकते हैं, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, कोई मन में शंका है, कोई डाउट है, कोई भी बात करनी है, स्टॉक के बारे में, लिमिट के बारे में कोई भी बात करनी है, आप वहाँ पर हमसे कभी भी बात कर पाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए करना क्या होगा, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल भाई मैसेज करना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विस हमारी प्रीमियम सर्विस है, पेड सर्विस है। वहाँ जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जो भाई वो पैसे पे कर सकते हो, वो दिए गए नंबर पे हमसे बात कर ले, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पर जुड़ने का जो भी प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चना बाजार क्या कह रहा है, दाल बाजार क्या कह रहा है। तो जी सबसे पहली बात तो देखिए, कल सरकार ने क्या किया, सरकार ने मसूर के ऊपर से कृषि सेस था जो उसको 20% से घटा के 10% कर दिया और जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 30% से घटा के 20% कर दिया। इसका कारण क्या था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल इस पे पूरा एक बयान जारी किया और उन्होंने बताया कि मसूर की खुदरा कीमतें 100 रुपये चली गई है और हमें उनको कम करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। कोई इनसे पूछने वाला हो कि सोयाबीन की क्या कीमत है जरा बता दें हमें, सरसों का तेल क्या रेट है जरा बता दें हमें, पेट्रोल क्या रेट है जरा बता दें हमें, डीजल क्या रेट है जरा बता दें हमें, तो मूर्ख बनाया जा रहा है। बात क्या निकल के आती है, हर एक आइटम में भयंकर तेजी है, टैक्स लगा रहे हैं मोटा मोटा, अपना बढ़िया मुनाफा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 80 से 85% लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग वेज खाना खाते हैं। वेज खाने में एक बार दाल सब लोगों के घर में लगभग बनती है। तो क्या है, दाल सब लोग खरीदते हैं, सबके घर में दाल लगभग मिलती है। तो सरकार ने इस पर पूरा दिमाग लगाया है, बहुत टेढ़ा खेल खेला है। इन्होंने हर चीज को महंगा कर दिया, पर जो डेली रूटीन की चीजें, दाल जो लोग हर रोज खाते हैं, उसको सस्ता कर दिया। उसका कारण क्या है, लोग चुप रहेंगे, इनकी कमाई हो रही है और सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। दाल व्यापारी मर रहा है, 100 बार मरे, पर इनकी छवि तो सही बन के रहेगी ना इस चीज से। इन्होंने इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान दिया हुआ है। आप लोग को खुद से अपना दिमाग लगाओ ना, जिस चीज में तेजी आती है उसी में नया सरकारी फरमान लगा देते हैं ताकि मंदा आ सके। सिर्फ दालों में बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, दालें खुदरा में बढ़ी हुई हैं, वो उनको घटानी है। सरसों तेल वगैरह बढ़ा हुआ है, सोयाबीन में आग लगी, उनको कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको उसका रीजन बता दिया है। रीजन सिर्फ इतना सही है, दाल 85% इंडिया में सभी घरों में खरीदी जाती है और बनाई जाती है और खाई जाती है, इसलिए हर एक चीज में महंगाई है। दाल को सस्ता रखो, बैलेंस बना रहेगा, समझ गए। तो ये खेल खेला जा रहा है। तो जो व्यापारी बोल रहे हैं कि सर हमने क्या बिगाड़ा है, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, बस वही बात है कि मैंने आपको बता दिया कि दाल का जो है खेल ही ऐसा है। अगर दाल सस्ती है तो सब कुछ सही है, दाल महंगी हो गई, बाकी चीजें सस्ती कर दी तो भी हो जाएगा कि दालें इतनी महंगी हो गई। दाल महंगी होती हर तरफ से हाहाकार मच जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए सोयाबीन है, सरसों का तेल है, ये सब इतना महंगा है, फिर भी विपक्ष तो देखो कहने के लिए है ही नहीं। हमारे देश में विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है, ना वो बोल सकते। उनके ऊपर खुद के ऊपर केस इतने हैं, वो कुछ बोलेंगे तो उनके केस की फाइल खुल जाएगी और फिर वही बात है, कोठड़ियां खाली पड़ी हैं, उनको अंदर डाल देंगे। तो इसलिए
पहले ही चुप हैं, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, वही हाल है देश के अंदर। ऊपर से रासा इनको बहुमत दे रखी है लोगों ने, उसके बाद कोई है ही नहीं बोलने के लिए, तो अपनी मनमर्जी से करते हैं जो इनको करना है, उस हिसाब से व्यापार चल रहा है। अभी देखो इनको खुदरा में रेट घटाने हैं दालों के, थोक व्यापारी मर रहा है 100 बार मरे, दाल मिल वाले मर रहे हैं 100 बार मरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जो इतना टॉपिक खिंच गया, देखो ये तो दिल का दर्द है, बाहर आ ही जाता है, क्योंकि हम भी दाल का बिजनेस करते हैं, तो दालों व्यापारियों का तो नुकसान ही नुकसान है, इसलिए वही बात है, दिल का दर्द है, बात निकलते ही बाहर निकल आता है। तो अब बात करते हैं कि देखो ये सेल्स घटाने से हुआ क्या। कल वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल्स घटाने से एक बुरा फैक्टर भी सामने आएगा, इससे व्यापारी फिर से दहशत में आएगा। वही हुआ, हर एक दाल में लगभग 25-50 रुपए टूटे आज। उसका कारण क्या था, व्यापारी फिर डर गए बेचारे, उनको लगा सरकार ने अब फिर कुछ कर दिया, आगे चल के फिर कोई नया कानून लगा देगी तो हम क्या करेंगे, हम तो मारे जाएंगे। उससे क्या होता है, बिकवाली निकल आती है, बिकवाली निकलने से क्या होता है, बाजार टूटता है, घटता है, ठीक है। तो इसलिए आज कल चना 5,025 रुपए था, फिर 5,000 हुआ। आज खुला है लॉरेंस रोड खड़ी मोटर चना 49 रुपये 75 पैसे, 50 रुपये निकल गए चने में, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, मसूर में सेस घटाया गया। चने का व्यापारी भी घबराया, मुनाफा वसूली बिकवाली हुई और घबराहटपूर्ण बिकवाली हुई, जिससे 50 रुपये चने में टूट गए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें, अगर गवर्नमेंट आज स्टॉक लिमिट हटा दे, चने पे से नेफेड बिक्री बंद करा दे, चना मैं आपको आने वाले 1-2 दिन में 5600 रुपये दिखा दूं, पर बात वही निकल के आती है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको इनका खेल समझा दिया, इनका षड्यंत्र, इनकी प्लानिंग जो भी है पूरी समझाइए आपको। प्लानिंग एक ही है, दाल सस्ता रखो, बाकी चीजों में महंगाई करो, अपना मोटा मुनाफा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। दाल व्यापारी मरे 100 बार मरे, हमने ठेका नहीं उठाया हुआ किसी का, ठीक है। तो वो चीज हो रही है यहाँ पे। तो चना 49.75 लॉरेंस रोड खड़ी मोटर दिल्ली का रेट। इस चने को मिल में चलाया जाए, सोडा स्क्रीन बनाया जाए, कंकर पत्थर निकाले, बढ़िया माल तैयार किया, A1 मशीन क्लीन माल तैयार हुआ, उसका भाव खुलेगा 56 रुपये यानी कि 56, और चना दाल खुलेगी 57.5 यानी कि 57.50 पैसा, ठीक है जी। तो चने में आगे क्या करें, चने में देखिए लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में चने में मंदा नहीं है। अभी ये जो चना, अभी जो स्टॉक लिमिट है देखो हटाई नहीं गई है, थोड़ा सा उसमें छूट मिली, उससे क्या हुआ, व्यापार निकला, व्यापारी खुश हुए, व्यापार किया, 300 बढ़ गए, मुनाफा वसूली बिकवाली आई, 100 घट गए, मसूर में सेल्स घटा दिया गया, 50 और टूट गए। तो अभी चना यहीं चलेगा 50 रुपए के इर्द गिर्द, जो पहले 4800 से 51 का आंकड़ा था, अभी 50 रुपए के इर्द गिर्द चलेगा, अभी नहीं बढ़ेगा। बाकी आने वाले टाइम में अभी क्या है, देखिए रक्षाबंधन आने वाला है, फिर त्योहार शुरू हो जाएंगे, उससे बेसन की मांग निकलेगी, बेसन की मांग निकलेगी तो चने की मांग भी निकलेगी, और चने की मांग निकलेगी तो कुछ ना कुछ भाव बढ़ेंगे, 100-200 की चाल यहां से और निकल जाएगी, पर अभी नहीं, उसमें समय लगेगा। समझ गए मेरी बात का मतलब। तो जो भाई बोल रहे हैं 5500 होगा क्या, 6000 होगा क्या, तो भाई अभी तो कहीं से नहीं होगा, बाकी दिवाली तक भी हो जाए तो बड़ी बात है, उसमें भी गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट की ऐसे पकड़ है चने के ऊपर, थोड़ी ढील दी बढ़ गए, पूरा हाथ खोल देगी तो मजा आ जाएगा, पर पूरा हाथ खुलेगा नहीं। क्यों नहीं खुलेगा, मैंने आपको बता दिया है। तो चने की ये थी लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट। शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट चने की और बाकी सब दालों की आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में, कि कल क्या होगा, चने में क्या भाव कल खुलेंगे, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे मूंग के आइटम की। तो मूंग साउथ खुली 78 यानी कि 78, और मूंग दो खुले 84 यानी कि 84। ये जो मूंग में रेट बढ़े ना, सबके लिए बता रहा हूं, ये मूंग में जो रेट बढ़े नाजायज फर्जी बढ़े हैं, ये रेट एक बार को बढ़े हैं, तेजी आई है, शॉर्ट टर्म की तेजी है ये। आगे चल के अक्टूबर में राजस्थान की फसल आएगी, यूपी बिहार की फसल आएगी, और आ रही है धीरे धीरे करके, एकदम से प्रेशर बनेगा और मूंग में वापस से व्यापार टूटेगा, फिर से बता रहा हूं। और जो भाई ये बार बार फोन करके मेरे को परेशान कर रहे हो ना आप, भाई ऐसा है, आपको तकलीफ ज्यादा है, आप ये मत देखो यार वीडियो, आप लोग मत करो, जो आपको सही लगता है, आपका दिमाग कहता है आप उससे चलो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहस मत किया करो यार, अपनी मर्जी, अपना पैसा, अपना व्यापार है, जो ठीक लगे वैसे करो, ठीक है कि नहीं। तो भाई आप जो भी हैं, आपका मुझे नाम नहीं मालूम, पर भाई देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मूंग में मंदा है, मूंग में ये फर्जी तेजी लाई गई है, मूंग के व्यापारियों ने फर्जी तेजी ला दी। कैसे ला दी ना, देखो स्टॉक लिमिट से मूंग का लेना था कोई लंबा चौड़ा ना, स्टॉक लिमिट मूंग पे लगी, उसके बाद तंजानिया से माल आए, नाइजीरिया से माल आए, उसके बाद अपना राजस्थान की फसल अक्टूबर में आएगी, उसके बाद बिहार यूपी कानपुर की फसल आ रही है धीरे धीरे, और अभी तो 80% माल पड़ा हुआ है वहां पे, 80%, ठीक है। तो मूंग में तेजी बनेगी कहां से। बात करते हैं मलका मसूर की। मलका खुली 77.5 यानी कि 77.50 पैसा, और मसूर खुली 78 यानी कि 78। मलका मसूर में 50 रुपए टूट गए, क्यों टूट गए, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कानून लेके आए, नया सेस वो करा, सेस घटा दिया, दहशत मची, व्यापार कम हुआ, व्यापारी डरे, जिनके पास 100 टन था उन्होंने 10 टन निकाल दिया, जिनके पास 10 टन था उन्होंने 2 टन निकाल दिया, मतलब कि बिकवाली हुई, मार्केट में माल आ गया। उससे क्या होगा, मार्केट में माल एक्स्ट्रा आएगा, मंदा आएगा, दहशत मचेगी, मंदा आएगा, व्यापारी डरेगा, मंदा आएगा। आगे क्या होगा, देखिए जड़ में मंदा नहीं है, अक्टूबर में फसल आएगी कनाडा की, अभी तो कोई लंबा चौड़ा सीन ही नहीं है, अपने यहाँ की खपत में निकल चुकी है। तो बात कहाँ आती है, स्टॉक लिमिट। स्टॉक लिमिट में छूट मिलनी थी, उससे जो रेट बढ़ने थे बढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, अब सरकार कोशिश कर रही है इसको यहीं रोक लें, 77 रुपये 78 रुपये के अराउंड मसूर दाल को रोका जाए, ये अब सरकार की कोशिश है। आगे चलकर क्या है, लॉन्ग टर्म में तेजी बनेगी, कोई दिक्कत वाली पोजीशन ऐसी दिखाई नहीं देती, पर समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बीच में है, गवर्नमेंट
की पूरी निगाह है। जिस दाल में अच्छी तेजी दिखाई देती है उसी के ऊपर नया कानूनी फरमान लगा दिया जाता है, उसका व्यापार तोड़ने के लिए, उसके भाव घटाने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली 91 यानी 91। अरहर का भी हाल वही है। देखिए अरहर में बर्मा से जो माल आए वो पड़ते से बाहर हैं, क्वालिटी भी हल्की है। अरहर में रेट नहीं टूटेंगे। लॉन्ग टर्म में बात करूं तो अरहर में रेट बढ़ेंगे, मांग निकलने के साथ साथ समय लगेगा। समय क्यों लग रहा है? मार्केट में दहशत है। दहशत क्यों है? सरकार बीच में है, स्टॉक लिमिट लगा रखी है। अगर ये हटा देगी स्टॉक लिमिट तो दहशत निकल जाएगी, व्यापारी का मन खुश होगा, व्यापार करेगा, तेजी बनेगी, पर उसमें समय लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम तो लगेगा हर एक दाल में तेजी आने में, क्योंकि गवर्नमेंट की तीखी नजर है दालों के ऊपर। उसका कारण क्या है आपको मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं, और उसके गौर करिएगा, सच्चाई है वो। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 82 यानी कि 82। देखिए काबुली छोले में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म में तो इसमें व्यापार होगा ही होगा और तेजी भी बनेगी, मांग के साथ साथ भाव भी बढ़ेंगे। पर अगर गवर्नमेंट ने अभी इसको स्टॉक लिमिट से बाहर निकाल दिया, पहले तो स्टॉक लिमिट में ले लिया, व्यापारी को दहशत में डाल दिया, अब बाहर निकाल लिया, अब व्यापारी की फिर भी डर में है व्यापारी को फिर ये लगता है कि अगर दोबारा से इन्होंने स्टॉक लिमिट में वापस से काबुली को डाल दिया तो फिर भाव टूट जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए व्यापारी डर डर के काम कर रहा है। सरकार चाहती है कि व्यापारी खुल के काम ना करे, डर डर के काम करे, जिससे कि तेजी ना बन पाए। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म में मांग निकलती रहेगी, भाव बढ़ते रहेंगे तब तक जब तक स्टॉक लिमिट दोबारा नहीं लग जाती काबुली पे। गवर्नमेंट 1 मिनट लगाती है यार, 1 मिनट में आ जाता है स्टॉक लिमिट, फिर लगा दी, कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये देख लो ना, सोयाबीन के अंदर 500 रुपए की तेजी आ रही है, वहां महंगाई नहीं बढ़ रही, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई दिखाव नहीं है, वहां कोई देख नहीं रहा, बस कोई दाल व्यापारियों को देखा जा रहा है, दाल को देखा जा रहा है। कारण वही कारण है, 85% लोग दाल खाते हैं, दाल मंदी होना जरूरी है, तभी तो बाकी चीजों में कमाएंगे, समझ गए। तो अभी बात करेंगे उड़द के आइटम की। तो उड़द धोआ खुली 95.5 95.50 पैसा, उड़द छिलका खुले 85 यानी कि 85, और उड़द साबुत खुली 77.5 यानी कि 77.50 पैसा। उड़द में 150 रुपये व्यापार बढ़ के खुला। ठीक है, ये रिपोर्ट हमने पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता दी थी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के भाइयों को, कि 150 उड़द में कल यहाँ से बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म में बात करते हैं उड़द में। देखिए उड़द के अंदर और मूंग के अंदर सेम स्थिति है, सगी बहनें हैं, अभी फिलहाल ऐसे ही रहेगा इसमें। अभी शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल रही है, बाकी आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में फसल आएगी। उड़द की भी 2 महीने बाद फसल आनी है, बर्मा से भी माल आएंगे कम रेट के, बढ़िया क्वालिटी के, तो उड़द में भाव नहीं बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म में स्टॉक लेके ना चलें, देखा व्यापार करें, जरूरत का माल लें, सुबह लेके शाम को माल बेच दें। ठीक है, तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को कर सकते हैं आप नोट। ठीक है, तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।